गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था, ह्रासमान और वर्धमान फलन। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऑलरेडी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक इक्वेशन थी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1। अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो होता है इन्फिनिटी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम पढ़ चुके थे, y माइनस y1 माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स माइनस x1। ये भी निकलेगी आपके x1 y1 पॉइंट पे। अगर हमने पढ़ा था, अगर कोई भी दो कर्व जो होते हैं, अगर वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो उनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है tan फाई प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 गिवन है, वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स बिंदु x इक्वल्स टू 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। कर्व y इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस एक्स, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द x इक्वल्स टू 2। कैसे फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है स्लोप। स्लोप आती है आपकी dy बाई डी एक्स, ठीक है। प्रवणता फाइंड करनी है, पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करनी है। तो प्रवणता या स्लोप क्या होती है आपकी dy बाई डी एक्स। y इक्वल्स टू गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, प्रवणता स्लोप होती है dy बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। स्लोप एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2, आपको x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स में जहाँ जहाँ x से वहाँ आ जाएगा 2, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, क्या हो गया 3 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गिवन है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 की स्पर्शरेखा की प्रवणता 2/3 हो। यहाँ आपको स्लोप गिवन है, आपको पॉइंट निकालना है, यानी कि आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3। गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 माइनस 1। स्लोप गिवन है आपको, प्रवणता गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/3। dy बाई डी एक्स गिवन है तो इसको भी क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। जब आप अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, ठीक है। अगेन 4x का करोगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 का करोगे तो 0, तो क्या आ गया 2 से 4 कैंसिल, कितना बचा 2 बचा 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3। माना हमें पॉइंट्स निकालने, तो हमने माना बिंदु x1 y1 है, लेट द पॉइंट इज x1 y1, देन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ आप क्या पुट कर दोगे x1, जहाँ भी y होगा वहाँ पुट कर दोगे y1। गिवन जो है आपको dy बाई डी एक्स, उसमें y है ही नहीं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दिया हमने x1। dy बाई डी एक्स गिवन है आपको, क्या गिवन है 2/3 इज इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 1 के, 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 4x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, 3 उधर चल जाएगा बन जाएगा 12, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। व्हेन x1 इक्वल्स टू 3, y1 क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4, यहाँ से निकालेंगे ना y1, आपको गिवन है क्वेश्चन में 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस 1, अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गए 3 2। Now question number 4. Find all the equation of lines
विच आर द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये आपको कर्व गिवन है y प्लस 2/2/x-3 इक्वल्स टू 0 एंड स्लोप गिवन है आपको 2। स्लोप गिवन है, कर्व गिवन है, आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट के लिए, उसके लिए आपके पास होने चाहिए पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x-3 इज इक्वल्स टू 0 की स्पर्श रेखाएं हैं और जिनकी प्रवणता क्या है 2। तो आपको गिवन है कर्व और स्लोप। y की वैल्यू निकालें, कर्व से क्या हो जाएगी -2/x-3। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया dy/dx। -2 कांस्टेंट रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम 1/x-3 का। तो 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x का क्या होता है 1/x² -1/x²। तो इसका भी क्या हो जाएगा -1/x-3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। सो dy/dx आ गया आपका 2/x-3 का स्क्वायर। गिवन है आपको dy/dx 2, पुट कर दो दोनों की वैल्यूज, 2 से 2 कैंसिल, x-3 का स्क्वायर क्या आएगा 1, स्क्वायर हटाओगे तो 1 पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो x-3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया +-1। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं 1 का तो x-3 इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें निकालने हैं पॉइंट्स। आपको इसने बोला इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1। ये आपको ऑलरेडी 2 गिवन है, लेकिन हमें x1 और y1 जो पॉइंट्स है वो गिवन नहीं है इसके अंदर। वो पॉइंट्स निकालने के लिए हम ये सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 4, y क्या होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था -2/x-3 -2 4 -3 क्या आएगा 1। तो व्हेन x इक्वल्स टू 4 y क्या आ गया -2। तो पहला पॉइंट हो गया आपका 4 -2। व्हेन x इक्वल्स टू 2 y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया 2,2। बिंदु 4-2 से जाने वाली, पहले हम पॉइंट 4-2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4-2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी आपकी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy/dx x माइनस x1। अभी x1 y1 क्या हो गया 4 -1 -2 x1 y1। तो y माइनस y1 क्या है -2 इज इक्वल्स टू dy/dx गिवन था आपको 2 x माइनस x1 क्या है -4 माइनस माइनस प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस 8। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई -2x प्लस y, 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा +10 इक्वल्स टू 0। एक और पॉइंट है हमारे पास 2 तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 -2 इज इक्वल्स टू 2 x माइनस x1 2 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2x माइनस 4। तो इक्वेशन क्या आ गई -2x प्लस 4, ये आके यहाँ प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है फॉर द कर्व x² प्लस y² 25 इज इक्वल्स टू 1 फाइंड द पॉइंट्स। आपको कर्व गिवन है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे टेंजेंट जो है, पहले बोला है टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के। गिवन है आपको कर्व y² x² प्लस y² 25 इक्वल्स टू 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे क्योंकि आपके टेंजेंट क्या होती है dy/dx ही होती है। 2x/4 प्लस y का क्या करेंगे 2y, पहले पावर का होगा 2y/25, फिर y का करेंगे देन dy/dx इज इक्वल्स टू 0। dy/dx यहाँ से निकाल लोगे क्या हो जाएगा -2x/4, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/2y। क्या बचा dy/dx एट x1 y1, हम लोग कोई पॉइंट माने उस पर -25/4 x1 y1। फर्स्ट आपको गिवन है कि x अक्ष के समांतर है पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx क्या होता है टेंजेंट के लिए 0।
तो हमने पुट कर दिया -25/4 x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 0, x1 y1 इज इक्वल्स टू 0। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, ये यहाँ जाके 0 हो जाएगा। y यहाँ आके 0 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 0। इफ x1 0 है, आप यहाँ x1 की वैल्यू रखोगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप कंडीशन में रखोगे x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ x की वैल्यू रखोगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, y क्या आ जाएगा +-5। तो इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या हो गए 0 5 और 0 -5। सेकेंड आपको गिवन है y अक्ष के समांतर पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम dy/dx क्या होता है इज इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, dy/dx रख दिया हमने इक्वल्स टू 1/0, ये क्या हो जाएगा 0, तो और 4y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या बचा 4y1 इक्वल्स टू 0, 4 यहाँ आके 0 हो गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 0। जब आप इसमें y1 की वैल्यू 0 पुट करोगे इस कंडीशन में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गए 2 0 -2 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया था, हमें एक कर्व गिवन था, उसका dy/dx निकाला, कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा, अगर x के पैरेलल है तो dy/dx क्या होता है 0 रखेंगे, तो ये y1 वाला पार्ट 0 हो गया, बचेगा क्या x1, तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, आप इक्वेशन में रखोगे तो y1 निकालोगे, y1 आया था आपका +-5, तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। सेकंड कंडीशन गिवन है कि y जो है y एक्स के समांतर है, पैरेलल टू y एक्सिस है, देन dy/dx क्या होता है इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 0। जब आप y1 इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर रखोगे कर्व की इक्वेशन में, तो x आ जाएगा आपका +-2, तो x आ जाएगा +-2, 2 पॉइंट आ जाएंगे 2 0 और -2 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फॉर द कर्व x इक्वल्स टू a sin cube t, y is equals to b cos cube t, find the equation of tangent at t equals to π/2। आपको 2 कर्व गिवन है, x गिवन है a sin cube t, y गिवन है b cos cube t, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है π/2 पर। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए dy/dx, और x1 और y1 आपको इस फॉर्म में गिवन है इस बार, ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 और y1 आ जाएगा, लेकिन dy/dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब x है t की फॉर्म में, y भी है t की फॉर्म में, तो dy/dx क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे x को विद रिस्पेक्ट टू t और y को भी विद रिस्पेक्ट टू t। x के बने a sin क्यूब t, डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट रहेगा, साइन की पावर का करेंगे तो क्या आएगा 3 sin स्क्वायर t, देन साइन t का करोगे तो क्या बनेगा cos t, तो क्या बन गया 3a sin स्क्वायर t cos t। y गिवन है आपको b cos क्यूब t, डिफ्रेंशिएट करें अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt क्या हो जाएगा b कांस्टेंट आएगा, cos क्यूब का करेंगे पहले पावर का करेंगे तो क्या आएगा 3 cos स्क्वायर t, देन cos का करोगे तो माइनस साइन t, तो dy/dt क्या आ गया -3b cos स्क्वायर t sin t। हमें क्या फाइंड करना है dy/dx, क्या हो गया dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt -3b cos स्क्वायर t sin t अपॉन 3a sin स्क्वायर t cos t। क्या होगा, एक बार साइन से कैंसिल, बचेगा एक साइन, कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक कॉस बच जाएगा आपका ऊपर, और 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -b अपॉन a cos t अपॉन साइन t, क्या हो गया cos अपॉन साइन cot, तो बच गया आपका -b अपॉन a cot t। निकालना किस पे है आपको dy/dx t इक्वल्स टू π/2, तो π/2 पे वैल्यू क्या होती है cot की 0, तो dy/dx आ गया आपका 0। अभी तो हमने टेंजेंट निकाली है, इसमें हमें बोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो बिंदु a sin क्यूब t b cos क्यूब t
ये आपके एक्स और वाई की वैल्यूज जो आपको गिवन थी। पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन एट द पॉइंट एक्स वाई, ए साइन क्यूब टी बी कॉस क्यूब टी, क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन क्या गिवन है, बी कॉस क्यूब टी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स टी इक्वल्स टू पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स गिवन है आपको ए साइन क्यूब टी, क्या बन गया y माइनस बी कॉस क्यूब टी की वैल्यू क्या रखनी है पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0 एक्स माइनस ए साइन क्यूब पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो आपकी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की y इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 पर। वक्र y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x के बिंदु पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बार निकालनी है हमें अभिलंब की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है y माइनस वाई वन माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ भी हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए जिसका हम रेसिप्रोकल करके रख सकें। एक्स वन और वाई वन आपको गिवन है, पॉइंट्स गिवन है ना इसमें पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 4, पहले के निकालने डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो क्या बन गया ये साइन 2x। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 पर, जहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 3 और y की क्या है 3 पाई बाई 4, साइन 2 x की जगह क्या रख दिया पाई बाई 3, क्या बना 2 पाई बाई 3। 11th क्लास से हमने इसको सॉल्व करना सीखा है, इसको 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, कहाँ पे आएंगे हम पाई माइनस पाई बाई 3 से सेकेंड क्वार्टर में, यहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या बन गया साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2। सो अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1, इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन dy। y माइनस वाई वन क्या है 3 पाई बाई 4, 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन √3/2 x माइनस पाई बाई 3, क्या बन गया y माइनस 3/4 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन √3 x माइनस पाई बाई 3। 4 का एल्शियम ले लें, क्या आ जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन √3 x माइनस पाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू √3y माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 8, -8 को इंटू करना है अब आपको x माइनस पाई बाई 3 से, क्या बन जाएगा -8x माइनस माइनस प्लस 8 पाई बाई 3, तो आपकी इक्वेशन आ गई √4√3y प्लस 8x इधर ले लें 8 पाई बाई 3, ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 3√3, तो 4√3y प्लस यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3 का एल्शियम ले लें, क्या आ जाएगा 8 पाई प्लस 9√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 को, क्या बन गया 4 इंटू 3 12 √3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8 पाई प्लस 9√3, 12 को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 √3y प्लस 24x इज इक्वल्स टू 8 पाई प्लस 9√3, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण आ गया एट दी पॉइंट किस पे पाई बाई 3 और 3 बाई 4 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद करोगे, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस निकालेंगे, सारे पार्ट्स हैं, इजी क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं हम 8.4 को। 8.4 में हम पढ़ेंगे अवकलज त्रुटि तथा निकटतम मान, डिफरेंशिएबल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अगर माना लेट y इक्वल्स टू हमारा कोई फंक्शन है x का, ठीक है, तो y इक्वल्स टू माना हमने fx, अगर डेल्टा
delta x denote a small increment in x, recall that the increment in y corresponding to the increment in x denoted by delta x. Then dy by then हम लिखते हैं dy इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा एक्स, अप्रोक्सीमेट होगा ये डेल्टा y के इक्वल, इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। माना y इक्वल्स टू वाई एक्स में एक छोटे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगर डेल्टा x हमारा क्या शो करता है, x में इंक्रीमेंट को, तो डेल्टा y किस में इंक्रीमेंट शो करेगा, y को। इस डेल्टा y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये डेल्टा y को हम डिनोट करते हैं या अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं dy के। कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, y आपको गिवन होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेल्टा y। एक और है यहाँ पे फॉर्मूला रिलेटिव एरर और प्रतिशत त्रुटि का, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये याद करना है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 गिवन है, यूज अ डिफरेंशिएबल टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग। डिफ्रेंशिएशन आपको यूज करना है इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटम मान ज्ञात कीजिए। करना क्या है, आपको जो भी गिवन है क्वेश्चंस में उसको लिखना है आपको x प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में। फिर आपको लिखना है y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू मानना है x प्लस डेल्टा एक्स के, ठीक है। फिर y को डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ से आपको y मिल जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x और क्या फाइंड करोगे, डेल्टा y। क्या फॉर्मूला होता है उसका, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 0.009 की पावर 1/3। क्या माना, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो भी गिवन है उसको किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में। पावर, लॉग, ये डिनोमिनेटर में ये सब आपको नहीं देखना, जो भी अंदर वैल्यू है उसको लिखना है आपको x प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ देखो 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो आपको इस 9 को इस तरीके से लिखना है प्लस माइनस करके कि किसी का क्यूब हो। 9 के बाद आता है 10 किसी का क्यूब नहीं होता है ना, लेकिन 8 तो होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.008 प्लस 0.001, क्योंकि 8 आपका क्यूब आराम से निकल सकता है, क्यूब रूट निकल सकता है 8 का, क्या आता है 2, है ना। फिर क्या करना था, y प्लस डेल्टा वाई को मानना है आपको x प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 चल रही है पावर, तो वही मान के चलना है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो y क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा x की पावर 1/3, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर दो y इक्वल्स टू x की पावर 1/3 का, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 1/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के। dy बाई डी एक्स अभी निकाला 3x की पावर 2/3, 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ से क्या आएगा, कंपेयर करोगे तो 0.001 और x क्या है 0.008, पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू रख दी 0.008, डेल्टा एक्स की रख दी 0.001। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, हम इस पावर को जो 2/3 है उसको लिख सकते हैं ना 1/3 इंटू 2 पावर को, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.008 की पावर 1/3 और फिर उसकी पावर 2। ये क्यूब रूट किसका होता है 0.2 का, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे बन जाएगा आपका 0.04, तो डेल्टा वाई आ गया 1/120। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 0.0083। सो y प्लस डेल्टा वाई निकालना है आपको, लास्ट में क्या था आपका y प्लस डेल्टा वाई, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3, x की पावर 1/3, y की वैल्यू क्या रख देंगे हम, x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई अभी आपने निकाल लिया इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। ये यहीं वापस आ गए हम जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यही माना था ना हमने वहीं। अब आपको ये वाला टर्म तो ऐसे ही चलेगी, इस वाले टर्म में वैल्यूज रखनी है जो अभी फाइंड की 0.008,
सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 0.2। डेल्टा वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.0083, दोनों को प्लस कर दो, क्या आ गया 0.0283 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, जब आप 0.009 का क्यूब रूट निकालोगे तो आएगा 0.2083। ठीक है, नाउ सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो गिवन है 1/2.002 की पावर 2। ठीक है, इसको हम इसकी पावर निकाल लो, स्क्वायर कर दो। जब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4.008। इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस डेल्टा की फॉर्म में। एक्स क्या मानेंगे हम 4 प्लस डेल्टा एक्स क्या गया 0.008। वाई प्लस डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, जहाँ एक्स गिवन है वही मानना है 1/x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ से। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि y प्लस डेल्टा वाई आपकी किस फॉर्म में, x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में। अपॉन में है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x। तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा -1/x²। डेल्टा y क्या होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स है -1/x², डेल्टा x² क्या था आपका x 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4 की पावर 2 इंटू डेल्टा एक्स क्या था 0.008। सॉल्व करोगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा आपका -0.005। तो y प्लस डेल्टा वाई किस फॉर्म में था 1/x प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में। y की वैल्यू क्या थी 1/x, x की जगह क्या लिखेंगे 1/4 माइनस डेल्टा वाई निकाल लिया अभी 0.004। 1/4 की वैल्यू आएगी 0.25, माइनस कर देंगे इसमें से 0.005, तो आपका आ जाएगा 1/x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.2495। ओके, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई 0.2495। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है log 10 10.1। ठीक है, वेयर log 10 ई की वैल्यू गिवन है 0.4343। y प्लस डेल्टा वाई क्या लिखेंगे हम इसमें log 10 x प्लस डेल्टा x, वैल्यू अंदर है ना, x क्या मानेंगे 10 और डेल्टा x क्या मानेंगे 0.1। तो y को क्या लिख सकते हैं हम log 10x। जब आप यहाँ से y निकालोगे कंपेयर करके तो क्या आ जाएगा log 10x। अब इस log 10x को किस में लिखेंगे हम log 10e और log ex में, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएट करते हैं हम log ex का करते हैं, log 10x का नहीं करते। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू आ गया log 10e की वैल्यू आपको गिवन है 0.4343। log ex का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा 1/x। x क्या माना था हमने 10, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 0.04343। डेल्टा वाई क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स क्या आएगा 0.04343 इंटू डेल्टा एक्स क्या था 0.1, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगेन उसी फॉर्म में रख के बस अब आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 खुद करना है, ये एक्सरसाइज ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 14 आप खुद करेंगे। गिवन है show that the relative error in a computing the volume of a cubical box due to an error in a measuring at the edge is approximately equal to the 3 times the relative error in edges। सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि जो हमने निकाली थी ना, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, घन के कोर की लंबाई मापने की त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। क्वेश्चन में बोला है कि उसके जो वॉल्यूम में एरर है, वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर है वो 3 टाइम्स है किसके, कोर के, मीन साइड के एरर के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो माना एक घन की भुजा, या आप लेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब इज एक्स। वॉल्यूम क्या होता है साइड का एक्स क्यूब, तो v इक्वल्स टू आ गया एक्स क्यूब। डेल्टा v निकालना है, डेल्टा v मीन dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x²।
डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वी आ गया आपका 3x², रख दो वैल्यू, जैसे आपका था ना डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स आपका डेल्टा वाई था, वैसे ही डेल्टा वी आपका होगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी 3x² पुट कर दी इंटू डेल्टा एक्स। अब क्या चाहिए हमें, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में जो एरर निकालनी है उसके लिए वी क्या होता है, डिवाइड में होता है, डेल्टा वी अपॉन वी होता है। तो हमने वी से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको v से डिवाइड करोगे बोथ साइड में, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होती है, x³ रख दी हमने। क्या किया हमने, इस इक्वेशन को भी v से डिवाइड कर दिया, इसको भी v से, यहाँ v की वैल्यू रख दी x³। x² से x³ कैंसिल, बचेगा x, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आ गया, ये क्या हो गया आपका, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि इक्वल्स टू 3 टाइम्स किसके हैं, घन के कोण में प्रतिशत त्रुटि के। Relative error in a volume of cube is equals to 3 times of error in a side of cube। यहाँ 8.4 कंप्लीट हुई, 8.5 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग के होमवर्क सेंड कीजिए as soon as possible।